गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे डिस्कस एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग देखते बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट अब जो हमने आपको प्योरी टेल बताई थी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी हमको तो पता होना चाहिए। एस ब्लॉक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो बार डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल और सेकंड को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। टू पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं? हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम जो हमारा होता है, दिख रहा है ना आपको? फ्रांसियम जो हमारा होता है एफा होता है, ठीक है। ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। दूसरा, इसकी जो स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है 80 रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब जो सेकेंड एक एलिमेंट है, इसका क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, रेडियम। ये आपका रेडियो है, ठीक है। तो ये भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये भी आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा ये, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर की हम लोग बात करेंगे, तो मैंने पीरियड टेबल में सिखा दिया था आपको। इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, 19, 35, 55 और इसका 87 होता है, ठीक है। इसका 4, 12, 20, 38, 56 और 88, 88, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आपको टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्वेश्चन एडिंग आ गए यहाँ पे। पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल इन पीरियड टेबल। पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल इन पीरियड टेबल। हमें आपकी एल्कली पीरियड टेबल, हमको एल्कली मेटल की पोजीशन पता करना है पीरियड टेबल में क्या है, ठीक है। अब देखिएगा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, इसको हम लोग एल्कली मेटल को हम लोग फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको फर्स्ट और सेकेंड ये आपको क्या होता है, ये आपने पीरियड टेबल में सीख रखा ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो हम लोग पहला देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे, तो हमें आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पे एलिमेंट लिख लीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, 11, 19, 37, 55, 87, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2, 2s बनाएगा। इसका करेंगे आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s बनाएगा बेटा। इसका करेंगे हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2p बनाया है, यहाँ पे 3p बनाया है, 4s बनाया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जब आप करेंगे ऐसे, यहाँ पे 5s बनाएंगे। जब इसका करेंगे, पूरा कर लेना बेटा, है। तो इसका 6s बनाएगा। और इसका जब करेंगे लास्ट में आएगा इसका 7s बनाएगा। अब हमें ये समझना है, अब देखिएगा एक चीज़ क्लियर हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किया तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जितने भी एल्कली मेटल होते हैं, इनको फर्स्ट डे में क्यों रखा गया? क्योंकि इनके बैलेंस सेल में
वैलेंस शेल कौन होती है, ये जो इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन है, एक है, इसलिए इसको फर्स्ट में रखा गया। ये लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सेकेंड में रखा जाता है। अब इसको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का एस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट भी कहा जाता है। तो लिखेंगे on the basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration these element one electron present at s orbital, hence alkymeter present in periodic table for first a group due to one electron in valence cell। ठीक है, एल्कली वैलेंस सेल। अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है, और एस ब्लॉक में इसलिए रखा गया क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है एस ऑर्बिटल में फिल्ड होता है। यहाँ तक क्लियर बैठा है। अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जिसके बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, जिसके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है, जिसके बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होती है। तो इन सभी के, अब देखिएगा ये 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन बैलेंस में, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं n-8। क्या लगाते हैं फार्मूला, n-8। तो यहाँ पे माना कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस सेल में, 5-8 -3 आ जाता है। तो हम लोग ये ऑक्सीजन निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इन जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 होती है। लिख लेना, दीज एलिमेंट रिप्रेजेंट +1 ऑक्सीजन स्टेट ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन लूज फॉर्मेशन ऑफ नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया नहीं आया? चलो एक हम बता देते हैं। जैसे हमने सोडियम लिया, देखो एग्जाम्पल समझा दे रहे बेटे, समझो। यहाँ पे सोडियम लिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन करेंगे, 2,8,1 आया, 1 आएगा ना। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na+ बन जाएगा, तो इसका बनेगा 2,8 बचेगा ना। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया तो ये बचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बचेगा ये नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, और वो होती है जो स्टेबल होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? थर्ड पॉइंट, ठीक है। आज 3 पॉइंट कराएंगे बेटा, उसके बाद हमको नेक्स्ट क्लास में आपको आगे पॉइंट कराएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखिएगा टॉप टू बॉटम आएंगे। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। अब देखिएगा तो लिथियम लिया आपने, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक आपने किया 2,1 किया। सोडियम लिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक में किया आपने 2,8,1 किया। पोटेशियम लिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक में 2,8,8,1 किया। अब इसके हम लोग देखिएगा तो ये आपने न्यूक्लियस ले लिया, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये मैंने लिथियम का डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब सोडियम का जब बनाऊंगा मैं, तो देखिए दैट इज 2, 8 और 1, ये हमारा बन गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिएगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन,
और 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बन गया पोटेशियम का 19 का। अब देखिएगा न्यूक्लियस में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसमें क्या होता है प्लस चार्ज होता है, इसमें क्या होता है प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब बताइएगा ये जो प्लस वाला है, ये जो माइनस सॉरी ये प्लस ये माइनस वाला, यहाँ पे अट्रैक्शन अधिक, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। तो हमें ये बताओ सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कितनी है 2 है। तो ये बहुत तेज़ी से पकड़े होगा, जबकि यहाँ पे सबसे कम होगा, यहाँ पे थोड़ा अधिक होगा, इसकी तुलना में यहाँ पे कम होगा, इसकी तुलना में यहाँ पे कम होगा, सॉरी अधिक होगा। तो यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस बढ़ गई। आपको मैंने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज अधिक होगा, होगा नहीं होगा। अब देखिएगा तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन साइड लूज कर देगा। इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। लिख पाएंगे, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा, सुनो आप। रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रीमीटर टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट किसी को बेटा? यहाँ तक वीडियो देखें, यहाँ प्रॉब्लम आए मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करें, इसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा।